ईरान इजराइल में लगातार तनाव बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और इन दोनों देशों के तनाव की वजह से दूसरे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। स्क्रीन आप देख लीजिए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया है, मिसाइल से अटैक किया है ईरान ने, और उसके बाद वहां की स्थिति क्या है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हाइफा पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान ने तेल अवीव को भी निशाना बनाया है। ऐसा जवाब देंगे कि पछताना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ऐसा जवाब देंगे कि पछताना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं। यानी ना तो झुकने वाला इजराइल है और ना ही झुकने वाला ईरान है। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जवाब ऐसा देंगे कि पछताना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये युद्ध तो दो देशों के बीच में हो रहा है, लेकिन इसकी चपेट में विश्व जगत भी आ सकता है। ईरान इजराइल में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से अटैक किया है। हाइफा पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया, यानी हाइफा पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान ने तेल अवीव को भी निशाना बनाया है और उसके बाद निशाना बनाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति का एक ही जवाब है कि ऐसा जवाब देंगे कि पछताना पड़ेगा। यानी ये बात अब स्वाभिमान की आ गई है दोनों देशों की और पीछे ना रहने की बात आ गई है। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी युद्ध हो अंतिम में संवाद करना ही पड़ता है। और जरा तस्वीरें हम चाहेंगे कि वो प्ले करें। ये तस्वीरें आ गई है। स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। जब मिसाइल वहां पर दागी गई तो क्या स्थिति रही हाइफा की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर इतना भयानक हादसा था। हादसा नहीं, उन लोगों के लिए हादसा था क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था, इजराइल को पता नहीं था, लेकिन ईरान को तो पता था कि उसने अटैक किया है। और उसके बाद की स्थिति आप देख लीजिए, कितना भयानक यहाँ पर परिणाम देखने को लगातार मिल रहा है। यानी इजराइल और ईरान के बीच में फिलहाल अभी स्थिति नॉर्मल होने वाली तो नहीं है, जिस तरह से वहाँ तनाव है। यही वजह है कि इन तस्वीरों को हमने कहा कि आपको दिखाएं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यही तस्वीरें भारत ने पाकिस्तान की भी कर दी थी, याद है ना आपको, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका, पाकिस्तान जो है अमेरिका के पास गिड़गिड़ाने चला गया था। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, इजराइल ने भी ईरान पर भीषण बमबारी कर दी है, अटैक कर दिया है। राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में बम गिराए हैं। यानी करारा जवाब यहां पर ईरान को दिया गया है। राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में बम गिराए गए हैं। तेहरान में ऑयल डिपो में भीषण आग लगी है। सैनिक अड्डों और हथियार डिपो पर गिराए गए हैं बम। यानी सैनिक अड्डों और हथियार डिपो पर, जहां पर हथियार एक जगह इकट्ठे थे, वहां पर भी बम गिराए गए हैं। अमेरिका ने इजराइल को मदद बढ़ा दी, यानी और मदद कर रहा है अमेरिका इजराइल की। ट्रंप ने युद्ध के लिए ईरान को दोषी ठहराया है। ट्रंप साफ कह रहे हैं कि जो युद्ध है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान दोषी है। तेहरान से तुरंत लोगों को बाहर जाने की चेतावनी दी है कि आप इमीडिएटली तेहरान छोड़िए, यहां से बाहर निकलिए। इजराइल ने ईरान की जेल पर भी बम गिराए हैं। ईरान की जेल से कैदी भाग गए हैं जो तमाम अपराधों में बंद रहे होंगे, मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती, वो भाग गए हैं। देशद्रोह के आरोप में बंद कैदी भागे हैं। असल में यह है कि देशद्रोह, जो देशद्रोह था जिन पर, वो आरोपी भागे हैं। ईरान से भारतीय छात्रों को निकालने का अभियान लगातार जारी है और आज रात 100 से ज्यादा छात्र आर्मेनिया पहुंचेंगे। आर्मेनिया के रास्ते भारत आएंगे छात्र। इन दो देशों की वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़े। ये दो तस्वीरें हैं फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। ये इजराइल का ईरान पर अटैक है, इजराइल का ईरान पर अटैक। और ये देखिए तेल अवीव, हाइफा पर ईरान का हमला है। यानी इजराइल वर्सेस ईरान की दो तस्वीरें देख रहे हैं। जब
इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद देखिए उन्होंने टारगेट किया कि कहां पर इनका हथियार डिपो है, उन्होंने टारगेट किया कहां पर इनका सैन्य डिपो है, और इधर ईरान ने सीधे सीधे रिहायशी लोगों को भी टारगेट किया है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है, संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी इजराइल और ईरान के बीच जो स्थिति है वो लगातार और भी भयावह होती जा रही है।